हेलो बच्चों। बच्चों मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 8.3 में जो हमारे फोर्थ में 10 पार्ट है उसके मैं 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोसेक माइनस कॉट का स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है जो आप सारी वैल्यू को साइन और कॉस में चेंज कर लो। जैसे कि कोसेक थीटा है, हमने एलएचएस लिया है कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हमें चेंज करना है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 अपॉन में साइन थीटा और ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा में। जैसे इसका स्क्वायर था वैसा का वैसा हमने पुटअप करा स्क्वायर। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों इसका, साइन थीटा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों देखो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो 2 बार लिखी गई हो। इसको हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सेपरेटली स्क्वायर कर रहे हैं हम ऊपर और नीचे दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का। और नीचे जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो बच्चों वैल्यू है उसको चेंज नहीं करना और नीचे देखो एक आइडेंटिटी लग रही है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है तो आप क्या बताओगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वैल्यू थी 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे वैल्यू जो थी बच्चों हमारे पास वो थी साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर बच्चों कोई चेंज नहीं करना है, 1 माइनस कॉस थीटा सेम, 1 माइनस कॉस थीटा सेम। अगर बच्चों मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो बच्चों एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यहां पे आइडेंटिटी लग रही है। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बच्चों क्या करना है हमें, एक बार माइनस में लिख देना है और एक बार क्या करना है हमें प्लस में लिख देना इसी वैल्यू को। एक माइनस से एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमें प्रूव करना था। तो क्या लिख देंगे, एलएचएस इक्वल में आरएचएस हैंस प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए को हमें 2 सेक ए के बराबर प्रूव करना है। बच्चों इस क्वेश्चन में आप अगर गौर करोगे तो ये वैल्यू पहले से साइन और कॉस में कन्वर्टेड है। क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। यहां पे बच्चों देखो एलसीएम करोगे ये आ जाएगी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब करना क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर को सेम रख देना है, कॉस स्क्वायर ए को सेम रख देना है। यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और आगे वैल्यू होती है 2ab, तो 2 साइन ए आ जाएगा। और नीचे जो वैल्यू थी उसको हमें एज इट इज रख देना है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। आप बच्चों अगर गौर करके देखोगे ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस की है, तो हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, सफलिंग कर सकते हैं यहां पे। तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों, यहां पे हम कॉस स्क्वायर थीटा के साथ
साइन स्क्वायर थीटा को रख रहे हैं। फिर हमारे पास +1 था, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 2 sin A, 2 sin A डिवाइडेड बाय अपॉन में जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1 + sin A इंटू में cos A। बच्चों देखो ये एक आइडेंटिटी लग रही है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 नेक्स्ट 1 + 2 sin A हमारे पास ऊपर की वैल्यू है, अपॉन में इसके 1 + sin A डिवाइडेड बाय cos A इक्वल में 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। आगे हमारे पास 2 sin A सेम, और अपॉन में जो वैल्यू थी वो हमें एज इट इज लिख देना। अपॉन की वैल्यू थी 1 + sin A इंटू में cos A। बच्चों ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, वैल्यू क्या बचेगा, 1 + sin A। यहां बच्चों आप गौर करके देखोगे अगर दोनों वैल्यू में 2 क्या है, सेम आ रहा है, तो मैंने क्या करा, 2 को कॉमन ले लिया। क्या वैल्यू बचेगी, यहां पे 1 बच जाएगा, यहां पे sin A बच जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास cos A है और 1 + sin A है। अब बच्चों देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट जाएगा। 1 अपॉन में cos की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, sec, और 2 पहले से ही है इसके पास तो हमें 2 दे देना है, तो हमारा आंसर आ गया। फिर हम यहां पे लिख देंगे LHS इक्वल में RHS। हैंस प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10A 1 - cot A प्लस cot A 1 - 10A। इसको हमें प्रूव करना है 1 + sec A इंटू में cosec A के बराबर। LHS साइड बच्चों हमने ले ली है, क्या करना है, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। 10A की वैल्यू क्या होती है, साइन A अपॉन में cos A। ओके बच्चों, फिर नीचे वैल्यू को चेंज कर लो, 1 cot A की वैल्यू हो जाएगी बच्चों cos A अपॉन में sin A में। सेम बच्चों हमें इस साइड भी करना है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाया हमने। cot A को चेंज कर लेते हैं cos A डिवाइडेड बाय sin A में, और नीचे 10A है तो 1 - 10A को चेंज कर लेंगे sin A डिवाइडेड बाय cos A। बच्चों ऊपर कोई चेंज नहीं करना है, हमें इन दो वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है। हमें करना है क्या है, नीचे एलसीएम ले लेना है। नीचे आप देखो गौर से एलसीएम आ सकता है, तो नीचे हमें सेपरेटली अलग अलग एलसीएम ले लेना है। तो ऊपर जो वैल्यू थी उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, साइन A डिवाइडेड बाय cos A। नीचे बच्चों एलसीएम लोगे, एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, साइन A आ जाएगी, क्योंकि 1 और साइन A का एलसीएम साइन A आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, साइन A आ जाएगी। और यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन A माइनस cos A, साइन A माइनस cos A। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाया हमने। इस तरफ वैल्यू क्या है हमारे पास, cos A अपॉन में साइन A। यहां पे एलसीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां पे एलसीएम की वैल्यू है बच्चों cos A, और एलसीएम क्या हो जाएगा, cos A माइनस का साइन A। एलसीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos A, और वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A माइनस साइन A की। अब बच्चों गौर करके देखो आप, दो सेपरेटली वैल्यू चल रही है। फर्स्ट की मल्टीप्लाई किससे होती है, फोर्थ से। सेकंड की मल्टीप्लाई किससे होती है, थर्ड से। सेम ऐसे यहां पे करेंगे, साइन और साइन क्या बन जाएगा हमारे पास,
साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस ए, साइन ए माइनस का कॉस ए, बीच में प्लस है, प्लस लगाना है हमें, कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहां क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ए कॉस ए माइनस का साइन ए। बच्चों अगर आप लोगों ने एक चीज गौर करके देखी हो तो आप ये ब्रैकेट देखो, है सब कुछ सेम, बस यहां पे साइन पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे कॉस पॉजिटिव है, यहां पे कॉस नेगेटिव है। बच्चों अगर इसका माइनस हम लोग कॉमन लेके यहां ले आए तो यहां के साइन बदल जाएंगे। मैं नेक्स्ट स्टेप में वही कर रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें वही कर रहा हूं। मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर ए को सेम रखा, अपॉन में जो वैल्यू थी उसको भी सेम रखा, वैल्यू थी कॉस ए, और कॉस ए माइनस का साइन ए। सॉरी, साइन ए माइनस का कॉस ए था, साइन ए माइनस का कॉस ए, बीच में माइनस ले आए हम लोग, यहां पे क्या डालेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट को सेम कर देंगे, यहां पे साइन ए है और आगे वैल्यू आ जाएगी साइन ए माइनस का कॉस ए। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, साइन ए यहां से वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो साइन ए माइनस का कॉस ए आ जाएगा। क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेना आपको पूरे का। देखो एक बार साइन ए आ जाएगा, एक बार कॉस ए आ जाएगा, और एक बार ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट सेम है इसलिए एक बार ही लिखना है हमें। अब बच्चों गौर करके देखो, कॉस से कॉस कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, साइन, दो पहले से थे एक और मिल गया, इसे क्या वैल्यू बन गई, साइन क्यूब थीटा। सेम ऐसे ही करोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब बच्चों गौर करके देखो, ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, दिस इज इंडिकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करके मैं इस टर्म में लिख रहा हूं, तो आगे जो वैल्यू आएगी बच्चों वो ये आएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं यहीं पे लिख देता हूं, आगे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक बार ब्रैकेट में वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों कर देता हूं इसको। वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे जो वैल्यू है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस में है तो ये बच्चों ये जो वैल्यू है ये प्लस में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है वो हमें ऐसे का ऐसा रखना है, अपॉन में जो वैल्यू है, अपॉन में वैल्यू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और एक बार ब्रैकेट में हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों ध्यान से देखो आप लोग, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैं ऊपर अरेंज करके लिख रहा हूं। मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ लिखा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, आगे जो वैल्यू थी साइन थीटा कॉस थीटा मैंने सेम लिख दी।
नीचे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये लाइनिंग नहीं आएगी बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। करना क्या है बच्चों, सेपरेटली हमें इसको सॉल्व कर लेना है। 1 के अपॉन में हमें साइन थीटा कॉस थीटा डालना है और साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा डालना है। हमें सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं। ये वैल्यू कट जाएगी बच्चों। 1 अपॉन में साइन किस में बदलता है, कॉसेक थीटा में। 1 अपॉन में कॉस किस में बदलता है, सेक थीटा में। और प्लस का 1 हो गया बच्चों प्रूफ। LHS RHS के बराबर आ गया, हो गया ये वाला प्रूफ। बढ़ते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। कुछ नहीं करना बच्चों, 1 को ऐसा का ऐसा रखो आप लोग, सेक को चेंज कर दो 1 अपॉन में कॉस ए में। सेम नीचे भी चेंज हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए में। ऊपर बच्चों इनका एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 डालेंगे हम लोग। 1 और कॉस का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम, कॉस ए। और वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में कॉस ए। बच्चों इससे ये कट जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या बची, 1 प्लस कॉस ए। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब बच्चों देखो हमारा आंसर तो आया नहीं, तो क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को रेशनलाइज कर देंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ऊपर देखो बच्चों एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ना, और हमने क्या करा, कॉस का स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। बच्चों यहां देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और अपॉन में जो वैल्यू थी वो हमें ऐसा का ऐसा रख देना एज इट इज, 1 माइनस कॉस ए। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी प्रूव। ध्यान से देखो, ये हमें प्रूव करना था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। बढ़ते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अब गौर करके देखो, इस क्वेश्चन में पहले से सारी वैल्यू कॉस और साइन में कन्वर्टेड है। ना ही कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना ही कोई आइडेंटिटी लग रही है, ना ही इसका एलसीएम हो रहा है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे बेसिक तरीका है इन सारी वैल्यू को या तो साइन से डिवाइड कर दो या फिर कॉस से डिवाइड कर दो। हम क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, साइन से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन में कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। बच्चों सारी वैल्यू को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया है। अब करना क्या है, आपको चेंज कर लेना है। कॉस अपॉन में साइन क्या बन जाता है, कॉट। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू 1 बचेगी। 1 अपॉन में साइन बन जाता है बच्चों कॉसेक, अपॉन में कॉस अपॉन में साइन बन जाएगा बच्चों कॉट। साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में साइन बन जाएगा कॉसेक। बच्चों अब करना है कि आप लोगों को वैल्यू को हम अरेंज कर लेना है। मैं कॉस और कॉसेक को पहले लिख रहा हूं, माइनस के 1 को बाद में लिख रहा हूं।
कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन में जो वैल्यू थी बच्चों उसको भी हम अरेंज कर सकते हैं अगर करना चाहो आप तो मैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1 लिख रहा हूं। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। बच्चों आप गौर करके अगर देखो तो अब इसमें कुछ भी कोई आइडेंटिटी वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा। तो बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों को एक 1 दिख रहा होगा, ये वाली वैल्यू, इसके बराबर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आप लोगों को पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मैं वही वैल्यू इसके बराबर डाल लूँ, 1 के बराबर। क्या करेंगे? कॉट को सेम लिखेंगे प्लस कॉसेक ए सेम लिखेंगे और ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। माइनस 1 के बराबर मैंने क्या बताया आप लोगों को? कॉट स्क्वायर ए कॉट वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारे पास? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में जो था उसको सेम लिख देना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों गौर से देखो, आप लोगों को एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही होगी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करना क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेना है हमें इसको। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने सेम रखा, माइनस का 1 सेम, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार क्या कर लेना है, इसको प्लस में रख लेना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार क्या कर लेना है, इसको माइनस में रख लेना है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिवाइडेड में जो वैल्यू है उसको सेम रख देना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। बच्चों यहाँ पे गौर करना, ये पूरी एक वैल्यू है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और ये अलग वैल्यू है। तो देखो ये जो वैल्यू है ये वाली और ये वाली सेम आ रही है, मतलब ये कॉमन आ सकता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ सकता है। तो मैंने क्या करा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को क्या करा, मैंने कॉमन ले लिया। अब बच्चों गौर करके देखो, अगर ये यहां से कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और ये वाली वैल्यू बचेगी 1, बीच में माइनस है तो वैल्यू चेंज होगी, कॉसेक माइनस का हो जाएगा और कॉट प्लस का हो जाएगा, कॉसेक माइनस का और कॉट प्लस का, डिवाइडेड बाय जो नीचे वैल्यू थी उसको एज इट इज लिख देना हमें। क्या वैल्यू है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। बच्चों अब गौर करके देखो, कॉट पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, ये और ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी। क्या आंसर बचा हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हो गया हमारा LHS RHS के बराबर प्रूफ, हैंस प्रूफ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल।